अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा शबीन। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। पेश है आज की ताज़ा खबरें। झारखंड में जारी नौजवानों का एहतजाज उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब मुजाहिरीन मौलाना विधानसभा ग्राउंड मार्च के दौरान झारखंड असेंबली के बाहर नस्ब बैरिकेड्स के हिसार को तोड़कर असेंबली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने का काम किया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, आंसू गैस शेल बरसाए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के रहनुमा देवेंद्र नाथ महतो जो इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, जिनका 10.5 किलो वजन कम हो गया, बावजूद इसके मार्च में महतो भी शामिल हुए। झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर शिव सोरेन की तस्वीर उठाते हुए देखा गया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के एहतजाज पर बातचीत के लिए तैयार है। अमित शाह पार्लियामेंट में बात भी करेंगे, मगर अपोजिशन को हंगामाराई करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 10 अगस्त के रोज़ पार्लियामेंट के आगाज़ के साथ पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि 20 जुलाई के चलो संसद मार्च और नौजवानों के एहतजाज पर हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। वज़ीर दाखिला अमित शाह भी जवाब देंगे, मगर अपोजिशन को हंगामाराई से काम नहीं लेना चाहिए। झारखंड में तकर्रुरी इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ नौजवानों के जारी एहतजाज के दरमियान सीआईडी झारखंड के जेपीएससी के साबिक चेयरमैन को मुबैना पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल खायंगादी को सीआईडी ने बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। वाज़ेह है कि जेपीएससी इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ ही रियासत की दारुल हुकूमत रांची में नौजवान एहतजाज कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब अमेरिका उन ममालिक पर 100% महसूलात आयद करने की तैयारी कर रहा है जो रूसी तेल की दरामदात में शामिल है, तब रूसी तेल की दरामदात हिंदुस्तान में 48% तक रसाई कर चुकी है। अब तक की यह सबसे बड़ी दरामद मानी जा रही है। एदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान ने माह जून में 48% तक का तेल रूस से दरामद किया है। दूसरी जानिब अमेरिकी सेनेट ने एक बिल मंजूर किया है जिसके तहत रूसी तेल और गैस की दरामद करने वाले 5 बड़े ममालिक पर 100% महसूलात आयद करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल मज़कूरा बिल नुमाइंदगान के ऐवान में मंजूरी का मुंतज़िर है। स्लोवेनिया में हिंदुस्तानी सिफारत खाने पर हमले करना और सिफारत खाने को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए वज़ारत ख़ारिजा ने सारे मामले पर अपनी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। बताया जा रहा है कि सिफारत खाने को ख़राब करने के दौरान मुखालिफ हिंद नारे भी लगाए गए। हमलावरों को खालिस्तानी नज़रियात का हामिल बताया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट लोकसभा अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए बैरूनी मुल्क के सफ़र की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। साल 2026 में गिरफ्तारी के दौरान इश्तियाल अंगेज़ बयान देने के हवाले से दर्ज मुकदमे के पेश नज़र कोलकाता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के बैरूनी दौरे पर रोक लगा दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 16 फौजदारी मुकदमात दर्ज है और इम्कान है वो फरार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्तों के लिए आंखों के इलाज की खातिर बैरूनी मुल्क के दौरे की अभिषेक बनर्जी को इजाज़त दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है। दाएं बाजू नजरियात के हामिल टीजी मोहनदास को केरला की एक अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। ये वही टीजी मोहनदास है जिन्होंने जंतर मंतर एहतजाज के दौरान कहा था कि एहतजाज करने वालों में वो ख़वातीन शामिल है जो इज्तिमाई इस्मत रेज़ी से लुत्फ़ उठाती है। मोहनदास ने ये उस वक्त ये भी इंतबा दिया था कि जंतर मंतर का एहतजाज इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का बाज़ बन सकता है। हालांकि टीजी मोहनदास के मुतनाज़ बयान से RSS ने किनारा कशी कर ली थी, मगर उसके बावजूद टीजी मोहनदास को जनूबी रियासत केरला में RSS का एक कट्टर हामी तस्वुर किया जाता है। यूक्रेन ने रूस के ऑयल रिफाइनरी शहर पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे खतरनाक फिजाई हमला किया है, जिसमें 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल है। वस्ती रूस के इलाके तातारिस्तान यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। पिछले 4 सालों में जारी जंग के दौरान कैफ की जानिब से ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला तस्वुर किया जा रहा है।
تاتارستان شہر کے جس علاقے کو یوکرین نے نشانہ بنایا ہے وہ روس کا صنعتی شہر مانا جاتا ہے۔ شان ٹی وی کے پرائم ٹائم کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے شان ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک اور انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کریں۔ اب افرا جبین اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو دیں اجازت۔ شب بخیر۔